दोस्तों, मैं आज फिर से एक न्यू टॉपिक पर एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आज पासवर्ड जनरेटिंग के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अकाउंट की सेफ्टी के लिए इजीली। सो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये है एक साइट, पासवर्ड जनरेटिंग साइट। इस साइट में इस वक्त, और इस साइट का नाम है पासवर्ड जनरेटर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इजीली विजिट कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ अगर देखें तो 6 से लेके 15 तक, यानी अगर आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वीक पासवर्ड कहलाता है। लेकिन अगर हम 15 से ऊपर का चुनते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ तक वीक हो। सो नॉर्मली हम यहाँ 8 चुनते हैं। सबसे पहले इनको मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब आपकी मर्जी है आप पासवर्ड में क्या क्या शामिल करना चाहते हैं। देखें, सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर हैं अल्फ़ाबेट्स की, एंड देन मज़ीद मोर। सो मैं ये चुन लेता हूँ, ये चुन लेता हूँ नंबर, एंड देन दिस। उसके बाद ये चुनना है आपको, डू नॉट सेंड अक्रॉस द इंटरनेट, ये चुनना है। एंड देन आप चाहे तो इसको सेव भी कर सकते हैं इन सेटिंग्स को, ताकि बाद में आपको यूज़ करने में आसानी हो, आपकी मर्जी। सो नाउ अब हम यहाँ क्लिक करेंगे जनरेट पासवर्ड। ओके, ये हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारे सामने पासवर्ड आई है। हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये नया नया अलग अलग टाइप का पासवर्ड जनरेट होता जाएगा, आपकी मर्जी। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगा। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ ये दोनों भी शामिल कर लेंगे। अब देखते हैं, ये देखें, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सिक्योर के लिए हम 16 को चुनते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। ये देखिए, ओके। अब ये देखें, एक पासवर्ड यहाँ जनरेट हो गया। अब नीचे ये पासवर्ड है, ये रिमेंबर, ये एक्चुअली इनका फुल फॉर्म है कि यहाँ क्या क्या यूज़ हुआ है, उसका फुल फॉर्म है, ताकि समझने में आसानी हो। अब देखें, BK2। अब देखें, बी का मतलब क्या है यहाँ पे, बेस्ट बाय। ये वर्ड है, उस वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है या लेटर है, जो भी बोले, वो यहाँ मौजूद है। फिर KR है, कोरियन, उसका मतलब है फुल फॉर्म। 2 है, 2 है, देन उसके बाद ब्रैकेट है, एंड देन D। तो D का मतलब है ड्रिप। उसके बाद H है, H का मतलब है होलो। उसके बाद R है, R का मतलब रॉप। देन K अगेन, कोरियन। सो उसके बाद X है, X बॉक्स। उसके बाद स्लैश है, स्लैश आगे ऐसे ही। फिर दोबारा H का मतलब होलो है। फिर देन M का मतलब है म्यूज़िक। फिर Z का मतलब है जिप। V का मतलब है वीज़ा। J का मतलब है जैक, एंड देन प्लस। सो ये टोटल पूरा ये फुल फॉर्म है इस पासवर्ड का। तो आप इजीली पासवर्ड को याद भी रख सकते हैं कि एक्चुअल में आपने अपने पासवर्ड में क्या यूज़ किया है, कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जिनके शॉर्ट फॉर्म से आपने ये पासवर्ड क्रिएट किया। तो ये इजीली रिमेंबर कर सकते हैं आप, लेकिन आपके सामने वाले को पता नहीं चलेगा। अब इसका मकसद क्या होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, कि अगर कोई गलती से देख भी ले तो उसको याद नहीं कर पाएगा, उसको मालूम ही नहीं कि क्या है, कैसे याद करेगा भाई। कंप्यूटर थोड़ी है कि एक नज़र में देख लो और बंदा याद कर लो फ़ौरन, पॉसिबल नहीं। थोड़ा एक टाइम तक देखना पड़ता है। ठीक है, इन
इंसान इतना भी स्मार्ट नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम है कि आपने क्या है इसमें यूज़ किया। अब आप ये कहीं भी सेव कर लें, आप चाहें तो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे आए इसी साइड में और इसी साइड में आप जनरेट करें। अब देखिए आपके सामने ही मौजूद है। अब मैं चाहूँ तो इसे अपने हिसाब से करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कराची में रहता हूँ। अब मेरा एक सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब कोई एक इवेंट था जो किसी को नहीं मालूम, मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैंने उस इवेंट को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ दे दी। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट ईजीली, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से भी, यहाँ से भी, जहाँ का मर्जी, उसको रिमेंबर भी, उसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे याद रखने के अल्फाज वर्ड्स हैं जो यहाँ इस्तेमाल हुए, और बाकी पासवर्ड है। आप दोनों को कॉपी कर लें और सेव कर लें कहीं पे, कोई गूगल शीट हो, एक्सेल है, कहीं भी आप सेव कर लें, जहाँ भी आप, वर्ड पैड है, जो जहाँ भी आप सेव करना चाहें। लेकिन कंप्यूटर में नहीं, हार्ड ड्राइव ख़राब हो सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स ख़राब नहीं होते। हाँ, शर्त ये कि उन अकाउंट को आप सेफ रखें। कोई एक ऐसा अकाउंट चुनें जहाँ पर अपने तमाम डेटा वहाँ सेफ रख सकते हैं। ठीक है, गूगल का चुन लें, माइक्रोसॉफ्ट वालों का चुन लें, कोई तो कहीं भी सेव करें, और उस अकाउंट का जो पासवर्ड हो वो आपको याद रखना है। बस वो एक अपनी लाइफ में याद रखें, और पासवर्ड लंबा चुने, 20-21 तक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुने कि किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी उस चीज़ को तोड़ ना सके, उस पासवर्ड को। अगर तोड़ना चाहे तो उससे टाइम लगे। अब उतने टाइम तक तो कोई पॉसिबल ही नहीं ना। हाँ, एक इंसान अगर मर ही जाए, फौत हो जाते तो उसकी बात ही और। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस तरह से हम इजीली पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस साइट में आए, इसको बुक मार्क कर लें आप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट के बटन में दबा के बुक मार्क कर लें। ओके, सो देन यू कैन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इजीली। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ है फ़ौरन सिलेक्ट कीजिए डर ऐसे ही, और बस पासवर्ड जनरेट कर लें, कॉपी करें, पेस्ट कर दें, उसको बाद में सेव कर लें। सही, हाथ के हाथ सारा काम हो जाना चाहिए। अगर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए, हार्डवेयर क्रैश हो जाए तो कोई मसला नहीं, सारा डेटा अकाउंट में मौजूद। मैं आपको एक तरीका भी बताऊँगा आगे जाके इंशाल्लाह, टिप्स एंड ट्रिक्स में हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे, जिसमें आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने डेटा को ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट अपना काम करते रहें, वहाँ पीछे बैकग्राउंड में वो सेव होता रहेगा आपके ऑनलाइन अकाउंट्स में। आप चाहे तो किसी को भी वो करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस यही इन्फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, खुश रहने दें। वस्सलाम।